हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं कुणाल छाबड़ा स्वागत करता हूं आपका मिस्टर वेब टेक्नोलॉजीज में। तो काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि डिजिटल मार्केटिंग से कनेक्टेड है और बहुत ही यूज़फुल है, और उसके बिना डिजिटल मार्केटिंग एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब आप जितना मर्जी डिजिटल मार्केटिंग कर लें, बट आप उस एक सिंगल जो सॉफ्टवेयर है ना, उस सॉफ्टवेयर के बिना आप डिजिटल मार्केटिंग करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं आज उस बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ, उस सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। हालांकि आप लोग सब थोड़ा बहुत हो सकता है जानते भी हों वो सॉफ्टवेयर क्या है। दोस्तों, वो है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है क्या, ये कैसे काम करता है, डिजिटल मार्केटिंग में इसका क्या रोल है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, हम जितनी भी कंपनीज है ना, तो जितनी भी कंपनीज है वो सब जो डिजिटल मार्केटिंग करती है वो कहीं ना कहीं एक लीड्स के लिए करती हैं। हमारे पास लीड्स आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आनी चाहिए। अरे यार, लीड्स तो आ जाएंगी, चलो लीड्स आ भी गई, लेकिन उस लीड्स को रखोगे कहाँ? क्या उसके लिए तुम एक्सेल शीट बनाओगे या उसको फोन में अपने सेव करते रहोगे? चलो, एक महीना चला गया, 2 महीने चला गया, तीसरा महीना, अब वो पीछे जो 5वें महीने पहले जो लीड आई थी वो फोन में कैसे चेक करोगे? या फिर एक्सेल शीट को इतना मैनेज करोगे, फिर उस एक्सेल शीट से आगे कैसे करोगे? बस उस एक्सेल शीट के अंदर रख के आगे क्या करना है? उसको उनको ईमेल कैसे करना है, उनको SMS मार्केटिंग कैसे करनी है, उनको व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे करनी है, और फिर स्टाफ को अगर देना है तो फिर उसकी कॉपी बनाओ, दोबारा से उसको हटाओ, फिल्टर करो। एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस है जो कि एक्सेल में मैनेज नहीं हो पाता है। तो इसी तरीके से जो CRM होता है, वो CRM इन सारी प्रॉब्लम को देखता है और उसका एक सोल्यूशन निकालता है कि अपने प्लेटफॉर्म पे इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करता है। देन एक एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। जैसे, अब सबसे पहले जो CRM का जो रोल होता है ना, वो होता है कि सारे कॉन्टैक्ट को अपने CRM के अंदर इंपोर्ट कर लेना। कोई भी CRM अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर होता क्या है, सारे कॉन्टैक्ट इंपोर्ट किए जाते हैं, यानी कि डाले जाते हैं। फिर उस CRM के थ्रू हमें ये देखा जाता है कि हमारी जो CRM के जो लीड्स हैं वो हॉट लीड हैं या कह लो कि वार्म लीड है, या फिर कह लो कि मतलब ये नॉर्मल लीड है। इसको हम देखेंगे, कभी कभी हम चेक करेंगे। तो वो एक उसको एक क्रिटेरिया दे दिया जाता है कि कैटेगरी में बांट दिया, भैया ये लीड हॉट है तो इसके ऊपर डील होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसको पहले कैच किया जाए। अब वो कांटेक्ट तो सारे बन गए, उसके बाद वो लीड भी हॉट हो गई, वार्म हो गई एंड सब हो गई। आप मल्टीपल कांटेक्ट, मतलब आप मान के चलो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख कांटेक्ट आप अपने एक CRM के अंदर डालते हैं। सोचने की बात है कि आपके पास इतना सारा कांटेक्ट डेटाबेस रेडी हो जाता है। एक ये CRM का कितना बड़ा रोल है। अब वो CRM के आगे जब कांटेक्ट आ जाते हैं तब हम क्या करते हैं? तब हमारा जो मेन काम है वो चालू होता है। वो क्या चालू होता है? वो ये है कि हम सिलेक्टेड कस्टमर्स को, जो मान लो वो हॉट है या वार्म है या नॉर्मल है, सिलेक्टेड कस्टमर्स को SMS शूट कर देते हैं, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन रन कर देते हैं। इवन आप अपनी ही CRM के थ्रू एक पूरी की पूरी ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक टेक्स्ट ईमेल तो सेंड कर सकते हैं, लेकिन एक टेम्पलेट वाला बना के एक ऑफर वगैरह सेंड कर दिया, वो सेंड कर सकते हैं। उससे उससे क्या है कि हमारा कस्टमर के साथ ना एक रिलेशन बन जाता है। हम उसको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, कभी कोई फेस्टिवल आ रहा है, कभी कोई ऑफर आ रही है, तो हम बार बार उन सारे कस्टमर्स को देखेंगे कि हॉट कौन सा है, वार्म कौन सा है। एक CRM के अंदर हमें पता होता है कि ये लीड्स ऐसी है, इनके ऊपर फोकस किया जाए, तो वो फोकस करते हैं। अब उनको ईमेल कर दिया, उनको SMS कर दिया। अब आगे क्या?
आगे होता क्या है कि कस्टमर को धीरे धीरे हमें व्हाट्सएप भी आजकल हमारा इतना बढ़िया चल चुका है कि हम ना व्हाट्सएप का एपीआई भी इंटीग्रेट करा सकते हैं आजकल। तो व्हाट्सएप का एपीआई, तो उससे अब लोग क्या है, एसएमएस खोलना थोड़ा कम कर दिया है, तो वहाँ पे एसएमएस खोल लेते हैं, व्हाट्सएप खोल लेते हैं। तो व्हाट्सएप पे हमें डील करनी पड़ती है, वो व्हाट्सएप भी आजकल चलने लगे हैं। ठीक है। अब पॉइंट आता है कि ये जो ईमेल, अब चलो हमने तो मैनुअली डाल दिए कॉन्टैक्ट, सब चीज़ें डाल दी हैं, लेकिन सीआरएम का जो मेन जो रोल होता है ना, वो ये होता है कि आपने अगर कहीं पे भी कैंपेन रन कर रखी है, आपने लिंक्डइन पे, आपने इंस्टा पे, फेसबुक पे, गूगल पे, गूगल एड्स के थ्रू, इवन कोई वेबसाइट का लैंडिंग पेज ऐसा बना रखा है जिससे लीड जनरेट होती है, तो वो सारी लीड डायरेक्ट सीआरएम में आती है। जब भी कोई फॉर्म सबमिट करता है, तो पॉइंट ये है कि अगर मैंने फेसबुक पे लीड जनरेशन चला रखी है या कुछ इंस्टा पे चला रखी है, तो वहाँ पे फॉर्म सबमिट होता है, वो फॉर्म सबमिट के थ्रू हमारे पास लीड सारी की सारी सीआरएम के अंदर आती है। तो हमें ये मेहनत हमारी पूरी बच जाती है कि हमें कोई स्टाफ रखना नहीं पड़ता इसके लिए। तो जब हमें कोई स्टाफ ही रखना नहीं पड़ेगा तो हमारा काम और थोड़ा बेटर हो जाएगा। हम जो स्टाफ की सैलरी है वो हम यहाँ पे सीआरएम पे या हम प्रमोशन एक्टिविटी पे स्पेंड कर देंगे। तो पॉइंट ये है कि अब कॉन्टेक्ट में हमने लीड सारी आ गई। अब लीड सारी आने के बाद जो भी सोशल मीडिया या सर्च इंजन के थ्रू लीड्स आ रही है, वो सारी इसी में गिरती है। गिरने के बाद हमारा काम चालू हो जाता है ऑटोमेशन मोड का। गाइस, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ऑटोमेशन। आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ रात को सो रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं पे भी है, सॉफ्टवेयर में आपने एक दिन इन कॉन्टैक्ट्स को, मान लो 10,000 कॉन्टैक्ट है, इन 10,000 कॉन्टैक्ट के लिए आपने ऑटोमेशन लगा दिया। ऑटोमेशन मतलब कि पहले दिन इनको ये मेल जानी चाहिए, दूसरे दिन ये मेल जानी चाहिए, तीसरे दिन ये मेल जानी चाहिए, पांचवें दिन ये मेल जानी चाहिए। उसके बाद कस्टमर को बाउंड करके कैसे रखना है, ये मेल्स के थ्रू रखा जाता है। हमारे पास इतनी सारी कंपनीज की प्रमोशन एक्टिविटी आती है, हमें कई बार, हम खुद कई बार लगता है कि ये इतना वेस्ट कर रहे हैं पैसा। मतलब हमें बार 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 वो मेल भेजते रहते हैं। दरअसल वो वेस्ट नहीं कर रहे, अपनी कंपनी की आइडेंटिटी हमारे साथ हमेशा जोड़े रखते हैं। फ्यूचर में कभी भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें फट से हमें ध्यान आएगा कि हाँ, हमारी मेल पे इसका नंबर है, हमारी मेल पे ये आया था। आज की डेट में मान लो टाटा AIG कंपनी है जिसने इंश्योरेंस सेल करती है, टर्म इंश्योरेंस सेल करती है, या फ्लिपकार्ट है जो प्रोडक्ट सेल करती है, आपको क्यों बेकार में ऑफर्स वगैरह देती रहती है? आपकी तो नीड ही नहीं है उस समय। तो यार, जैसे ही कोई ऑफर्स आती है, फेस्टिवल आते हैं, नीड होती नहीं है, आपको फटाफट वो ईमेल डालने लग जाती है। ये सारा जो काम है, ये सारा काम ईमेल ऑटोमेशन, सीआरएम ऑटोमेशन का काम होता है। तो ये पूरा वर्क ऑटोमेशन के थ्रू होता है। तो दोस्तों, सीआरएम के थ्रू इवन हम कस्टमर के साथ डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, कस्टमर के साथ डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं थ्रू मेल। उसकी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी, वो हमें डायरेक्ट उसके अंदर सेंड कर सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ें सीआरएम के अंदर होती हैं। तो अगर आप भी अच्छा खासा बिजनेस अपना रन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो भी बिजनेस है वो आपका एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के थ्रू चले, प्रॉपर तरीके से चले, जो भी लीड्स आ रही हैं वो वेस्ट ना हो, मेरे माइंड में कुछ और सोचने की ताकत होनी चाहिए। इवन मैं ये सोचता रहा हूँ कि वो लीड्स आई है, उस पर कॉल करनी है, या उस लीड को सेव रखा हुआ है, वो परसों की लीड थी यार, वो क्या नाम था, उसने क्या बोला था, उसने क्या काम दिया था, मुझे याद ही नहीं है। तो सीआरएम का यूज़ क्या होता है? सीआरएम का ये यूज़ होता है कि कॉन्टैक्ट के अंदर हमने रिमार्क में भी ये डाल दिया कि इससे ये बात हुई थी, हमारे पास वो याद रहता है। इवन हॉट डील्स, वार्म लीड्स वगैरह जो होती हैं, इसका काम ही यही होता है कि हमें, उसमें मैंने डाल दिया कि आज 10 तारीख है, सपोज मैंने किसी से 12 तारीख को या 13 तारीख को बात करनी है, तो उस लीड का जो सीआरएम का काम क्या है, वो लीड हमें 13 तारीख को अपने आप इस सॉफ्टवेयर में दिखा देगा कि इससे तूने बात करनी थी, तुमने बात नहीं की, तो वो हमें दिखा देगा। अच्छा, हमारी उस दिन उससे बात हो गई, तो उसने बोला कि अब इसको नेक्स्ट डे हमसे बात करना, या मैं परसों आपसे वो प्रोजेक्ट लूंगा, या मैं परसों आपसे वो प्रोडक्ट लूंगा, या परसों मैं आपसे वो सर्विस लूंगा। तो हमने फिर सीआरएम में अपडेट कर दिया, इसको परसों बात करनी है इससे। तो ये फॉलो अप के लिए बहुत यूज होती है दोस्तों। तो दोस्तों,
इसी टाइप से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कि CRM क्या होता है, मैंने इसके अंदर एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया है। अगर आपको कोई लगता है कि कोई बेस्ट CRM आप चाहते हैं तो बहुत सारे CRM हैं, जैसे ज़ेनडेस्क है, डेस्केरा है, ज़ोहो है या स्क्वायर लीड्स हैं। इस टाइप के बहुत सारे CRM हैं जो आप बाय कर सकते हैं नेट से जाके। अदरवाइज आप मुझे भी बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा CRM के लिए। आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, मेरा नंबर मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा। मेरा जो वेबसाइट है वो है मिस्टर वेब टेक्नोलॉजीज, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ओके दोस्तों, सो बहुत दिनों बाद मिले हैं और बहुत एक्चुअली क्या है कि कई चीज़ों का ना कंटेंट वगैरह सोचना पड़ता है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम लिया है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर and like this video and subscribe my channel. Thank you so much दोस्तों, bye bye, take care.